वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ रियानजवेद एंड आई एम योर मैथ टीचर। क्लास 9th आज हमने एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट की हुई है। आज हम उसको क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पोलिनोमियल। एक उसमें हमें पोलिनोमियल सीरीज दी हुई है, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। एक पोलिनोमियल सीरीज है हमारे पास एक्स की क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 7by इंटू एक्स प्लस 1। स्टेटमेंट में उसने हमें कहा हुआ है द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पोलिनोमियल। कह रहा है जब हमारे पास रिमाइंडर आता है इस पोलिनोमियल को डिवाइड करने के बाद इज़ टू बी, मतलब कह रहा है जब हमने इस पोलिनोमियल को डिवाइड किया x प्लस 1 के साथ तो इसका रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो नहीं आया। ज़ीरो नहीं आया इसका मतलब वो परफेक्ट रिमाइंडर नहीं है, परफेक्ट फैक्टर नहीं है, तो इसका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया। इसका रिमाइंडर क्या है हमारे पास, उसने कहा है 2b, मतलब p ऑफ x में जब हमने वैल्यू पुट की इसकी तो हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो ज़ीरो नहीं आया बल्कि 2b आया। ओके क्लास। एंड सेकेंड हमें कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी हमने फाइंड करना है। इफ़ दिस एक्सप्रेशन लीव द रिमाइंडर बाय ऑफ बी प्लस 5। ओके, उसके बाद दूसरा पार्ट उसने हमें ये भी कहा है कि दिस एक्सप्रेशन लीव अ रिमाइंडर। कहता इस एक्सप्रेशन को जब हमने फिर डिवाइड किया तो फिर हमारा जो आया ना रिमाइंडर, सेकेंड टाइम जो हमारा रिमाइंडर आया वो आया बी प्लस 5। ये रिमाइंडर हमारे पास कब आया, व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। जब इस पोलिनोमियल को हमने x प्लस 1 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो नहीं 2b आया, और जब हमने इस पोलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, b प्लस 5। अब स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास पोलिनोमियल है, पुट करना है हमने x प्लस 1 को। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 1। अब हम इसको पोलिनोमियल में पुट करते हैं। p इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 होल की क्यूब प्लस a इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7। जब माइनस का क्यूब ओपन होता है तो माइनस रहता है, माइनस वो ओपन बाहर निकाल देगा। माइनस 1 का क्यूब 1, जो स्क्वायर होता है वो अपना माइनस जम कर लेता है, तो 1 का स्क्वायर 1 और साथ में 1 को a से मल्टीप्लाई किया तो a प्लस 7। a प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का 7 का, 7 से 1 तो 6, तो p ऑफ माइनस 1 हमारे पास क्या आई, a प्लस 6। उसने हमें बताया हुआ है इसका रिमाइंडर हमारा किसके इक्वल आता है, 2b के। इट्स मीन दैट a प्लस 6 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट इक्वल टू 2b। अब हम इसको भी उस साइड पे ले जाते हैं, तो a इस साइड पे प्लस का और उधर जाके माइनस का हो जाएगा, a माइनस 2b इज इक्वल टू 6। यहाँ पे प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा माइनस 6। यही हमारे पास इक्वेशन 1। जब हमने क्या फैक्टर के लिया था, x प्लस 1। अब हमने फैक्टर लेना है x माइनस 2। पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आया हमारे पास 2। अब हम इसको पॉलिनोमियल सीरीज में पुट करेंगे। p इंटू 2 इज इक्वल टू है x की जगह उसकी वैल्यू होल का क्यूब प्लस a इंटू एक्स की जगह उसकी वैल्यू स्क्वायर प्लस 7। 2 का हमने क्यूब लिया तो हमारे पास क्या आया, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4a इंटू 4 प्लस 7, तो 8 को 7 में किया तो 15, a को 4 से किया तो 4a प्लस 15। और उसने हमें बताया हुआ है कि जब हमने इसका फैक्टर 2 लिया तो हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं बल्कि क्या आया, b प्लस 5। तो हम पुट कर लेंगे 4a प्लस 15 इज इक्वल टू b प्लस 5। अब हमने जो वेरिएबल्स हैं वो एक साइड पे ले आने हैं। 4a b साइड पे क्या हो रहा है, प्लस, उधर जाके हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 5, इस साइड पे पहले ही था। 15 यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस, इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 4a माइनस b इज इक्वल टू आया प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, 15 में से 5 निकालेंगे तो 10। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 2।
अब उसने हमें क्या क्या हुआ है, उसने कहा है कि आपने फाइंड करके देना है ए एंड बी। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के साथ कर लेते हैं। 4a माइनस 2b, a माइनस 2b इज इक्वल टू -6 एंड 4a माइनस b इज इक्वल टू -10। अब हम देखेंगे हमने कौन सा वेरिएबल क्रॉस करना है, तो हम b कर लेते हैं। ऊपर b के साथ 2 है, नीचे 1 है, तो हम नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन एज इट इज़ a माइनस 2b इज इक्वल टू -6। जब नीचे वाली इक्वेशन को हमने होल को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 8a माइनस 2 1 2b इज इक्वल टू 10 -20। अब नीचे वाले का क्या करेंगे, साइन चेंज, प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस। अब ये माइनस का 8 प्लस ए में से करेंगे तो -7 है साइन बड़ी वैल्यू का, ये दोनों क्रॉस इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का प्लस का आएगा। 20 में 6 तो 14, तो ए हमारा इज इक्वल टू आया 14 ओवर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड -7 एज इट इज़ आ जाएगा, तो 7 2 14, तो ए हमारे पास इक्वल टू आया -2 के। अब हम कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे, फर्स्ट ही ले लेते हैं a माइनस 2b इज इक्वल टू -6, उसी में हम a की वैल्यू पुट करेंगे और b आ जाएगा। a हमारा क्या आया है -2 b इज इक्वल टू -6। अब -2 यहाँ पे माइनस हो रहा है, इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो -2b इज इक्वल टू -6 प्लस 4, तो -2b इज इक्वल टू आया -4 के, 2 2 4 माइनस से क्रॉस, तो b हमारा इज इक्वल टू आया 2 के। a हमारा -2 आया, b हमारा 2 आ गया, तो हमने दोनों फाइंड कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 उसकी मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ। वो कह रहा है दी पोलिनोमियल x की क्यूब प्लस ALX प्लस MX स्क्वायर प्लस 24 एक पोलिनोमियल सीरीज़ है। कह रहा है हैज़ अ फैक्टर x प्लस 4, कह रहा है उसका फैक्टर है हमारे पास x प्लस 4। अब फैक्टर कब होता है, जब रिमाइंडर क्या है 0। तो जब हमने x प्लस 4 पुट करना है तो हमारा इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0। एक क्वेश्चन हम यहाँ से प्रोड्यूस कर लेंगे। सेकेंड वो कह रहा है इट लीव्स आ रिमाइंडर 36, कह रहा है जब हमने इसको व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2, कह रहा है जब हम इस पोलिनोमियल को अगेन x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 36 आएगा, 0 नहीं आएगा। जब x प्लस 4 से करेंगे तो रिमाइंडर 0, और जब x माइनस 2 से करेंगे तो रिमाइंडर 36। फिर इसी तरह हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, हम वो दोनों एक दूसरे के इक्वल पुट करेंगे और हम L और M फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम, उसने कहा है एक एक्सप्रेशन दी हुई है LX क्यूब प्लस MX स्क्वायर माइनस 4। वो कह रहा है लीव्स द रिमाइंडर -3 एंड -12 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एंड x प्लस 2 रिस्पेक्टिवली। कह रहा है जब हमने इस पोलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करना स्टार्ट किया तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा -3, और जब x प्लस 2 से करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 12। तो फिर हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, वो हम दोनों एक दूसरे के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास L और M की वैल्यू आ जाएगी। अब लास्ट पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 9 वो थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 वो कह रहा है दी एक्सप्रेशन, हमारे पास एक्सप्रेशन है ax की क्यूब ax की क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस bx माइनस 3a प्लस 3a। कह रहा इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। एग्जैक्टली डिविजिबल मैंने आपको बताया था कब होता है, परफेक्ट फैक्टर हो जब, मतलब जब रिमाइंडर हमारे पास क्या हो 0। मतलब कह रहा है कि जब हम उसको डिवाइड करेंगे x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0, और फाइंड करनी है हमने वैल्यू a एंड b की। अब हम इससे डायरेक्ट तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम ऐसे करेंगे इसकी फैक्टराइज कर लेंगे बाय पेयर्स, और हमारे पास दो पेयर आ जाएंगे और हम वो इसके फैक्टर पुट कर लेंगे बारी बारी। तो इसके पेयर्स बनाते हैं।
फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज़, तो 6x प्लस एक्स, देखें 6 1 ज़ा 6, अब पेयर में आना है कि हमें 6 चाहिए मल्टीप्लाई करके, तो क्या करेंगे 3 2 ज़ार 6, ठीक है क्लास, -3x माइनस 2x, 3 2 ज़ार 6 माइनस माइनस प्लस एंड x का स्केयर, अब प्लस माइनस करके मिड वाली वैल्यू, माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का, 3 या 2 5, तो ये पेयर आ गए। फर्स्ट टू में x कॉमन, तो रिमेनिंग x माइनस 3, इन दोनों में -2 कॉमन, तो माइनस बाहर लिया है, साइन चेंज करेंगे, प्लस इंटू माइनस एंड 3, पेयर वाले जो ब्रैकेट में है वो सेम है तो 1 टाइम, एंड जो रिमेनिंग बाहर हैं वो भी 1 टाइम। तो ये दो फैक्टर आ गए हमारे पास, जिनको जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। फर्स्ट पुट करते हैं x माइनस 3, पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 3, तो p इंटू 3 इज इक्वल टू आया a इंटू एक्स की वैल्यू 3 और उसका क्यूब, माइनस 9 इंटू एक्स की वैल्यू तो और उसका स्केयर, प्लस b इंटू 3 प्लस 3 इंटू a, तो a इंटू 3 का क्यूब लेंगे, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, तो ये हो जाएगा 27a, माइनस 3 3 ज़ार 9, 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 81, प्लस 3b प्लस 3a, अब 3a, अब a सेम है तो 27 एंड 3 30a, प्लस 3b माइनस 21, हमने भी बताया ये क्या था एग्जैक्टली डिविजिबल, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास 0, तो हम इस पूरी इक्वेशन को इक्वल कर लेंगे 30a माइनस 21 इज इक्वल टू 0, वेरिएबल्स हम इसी साइड पे रहने देंगे और जो कांस्टेंट है वो माइनस हो रहा है, इधर आकर प्लस का 81 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम पुट करेंगे सेकंड फैक्टर x माइनस 2, पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2, तो p इंटू 2 इज इक्वल टू आया हमारे पास a इंटू एक्स की वैल्यू उसका क्यूब, माइनस 9 इंटू एक्स की वैल्यू उसका स्केयर, प्लस b इंटू एक्स की वैल्यू प्लस 3a, a इंटू 2 का क्यूब लिया तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो ये आ गया 8a, माइनस एक्स का स्केयर लें, एक्स की वैल्यू पुट करें 2, 2 2 ज़ार 4, 9 4 ज़ार 36, प्लस 2b प्लस 3a, अब a एंड a 2 एंड 3 11a प्लस 2b माइनस 36, अभी उसने बताया था ये क्या है एग्जैक्टली डिविजिबल, मतलब रिमाइंडर क्या है 0, तो 11a प्लस 2b माइनस 36 इज इक्वल टू 0, वेरिएबल्स इसी साइड पे रहने दें, कांस्टेंट इधर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस हो रहा है इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन सेकंड, ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अब नेक्स्ट हम इस तरह करेंगे, अब इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं दूसरे के, थर्टी ए प्लस 3b इज इक्वल टू 21, 81, आगे नेक्स्ट 11a प्लस 2b इज इक्वल टू 36। अब हम इसमें b कंपेयर कर लेते हैं, ऊपर 3 है नीचे 2 है, तो ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली को 3 से, ताकि सेम हो जाए, तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 60a प्लस 3 2 ज़ार 6b इज इक्वल टू 81 को 2 से करें, 2 1 ज़ार 2 162, 11 को 3 से किया तो 33a प्लस 3 2 ज़ार 6b इज इक्वल टू 36 को 3 से किया 18 एंड 3 3 ज़ार 9 एंड 10 108। अब नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज, प्लस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस सेम है, तो ये क्रॉस इज इक्वल टू 63 में से 30 निकालें तो 7 एंड 2a इज इक्वल टू आया 162 में से 12 तो 4, 5 में 554। अब 27 इधर क्या हो रहा है डिवाइड मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो
ए इज इक्वल टू आया, डिवाइड करते हैं 54 डिवाइडेड बाई 27 तो 2 जार। जब हमने इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया तो 54 आएगा, तो ए इज इक्वल टू आया 2। अब हम किसी भी एक इक्वेशन में ए पुट करके बी फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट में करें, सेकंड में करते हैं, छोटी वैल्यू है तो 11 इंटू ए हमारे पास क्या है 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 36। 11 2 ज़ा 22, 22 इस साइड प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस, तो 36 माइनस 22 तो ये आया 2 62 4 एंड 14 2b, तो b इज इक्वल टू आया 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, तो 2 7 आर 14 तो b इज इक्वल टू 7। तो हमने अपने पार्ट्स फाइंड कर लिए और हमारी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 5.4। आज की क्लास इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।